सांप, बिच्छू, कुत्ता जैसे जहरीले जीवों काटने पर घर पर मौजूद चीजों से कैसे करें इलाज। यदि मरीज को अस्पताल पहुंचाने में किसी प्रकार दिक्कत आ रही है तो तब तक अपने घर में मौजूद चीजों से जहर उतारने की कोशिश कर सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि हम आपकी प्रॉब्लम बिना दवाई बिना खर्च किए आयुर्वेदिक उपाय से लाते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूले। यदि बिच्छू डंक मारे तो एक प्याज के रस में नौसादर मिलाकर बिच्छू के डंक पर लगाने से विष उतरता है। 2 हल्दी की बुकनी अंगों पर डालकर उसका धुआं बिच्छू के डंक वाले स्थान पर देने से जहर उतरता है। 3 इमली का बीज कच्चा या गर्म करके सेंका गया हो। फिर आप उस बीज को तब तक घिसे जब तक उसका सफेद भाग न दिखाई देने लगे। आप इमली के इस बीज को खूब घिसने से उस पर चढ़ी काली महरून परत हट जाएगी और उसका सफेद भाग दबने लगेगा। घिसने से बीज अत्यधिक गर्म हो जाएगा। आपको यही गर्म सफेद भाग बिच्छू के डंक पर चिपकाना है। इमली का यह बीज बिच्छू का सारा जहर खींचकर स्वतः नीचे गिर जाएगा। 4 पुदीने का रस पीने अथवा उसके पत्ते खाने से बिच्छू के काटने से होने वाली पीड़ा में आराम मिलता है। 5 रतालू के रस में नौसादर मिलाकर बिच्छू के डंक पर लगाने से बिच्छू का जहर उतरता है। रतालू सूखा हो तो भी चलेगा। आप सूखे रतालू को भी घिस कर लगा सकते हैं। लाभ होगा। चूहे के काटने पर एक चौलाई के मूल का 3 ग्राम चूर्ण दिन में 3-4 बार शहद के साथ खाने से चूहे का जहर दूर होता है। 2 चूहे के काटने पर खराब हुए खोपरे को मूली के रस के साथ घिसकर घाव पर लेप करें। आपको फायदा होगा। यदि कुत्ता काट ले तो एक जंगली चौलाई की जड़ 125 ग्राम लेकर पीस लें और पानी के साथ बार बार रोगी को पिलाएं। इससे कुत्ते के काटने से पागल हुए रोगी को बचाया जा सकता है। 2 प्याज का रस और शहद मिलाकर पागल कुत्ते के काटने से हुए घाव पर लगाने से जहर उतरता है। 3 लाल मिर्च पीसकर तुरंत घाव में भर दें। इससे कुत्ते का जहर जल जाता है और घाव भी जल्दी ठीक हो जाता है। 4 हींग को पानी में पीसकर लगाने से पागल कुत्ते के काटने से हुए घाव का जहर उतर जाता है। यदि सांप ने काटा हो तो 1 हींग को अरंड की कोपलों के साथ पीसकर चने के बर गोलियां बनाएं तथा सांप के काटने पर 2-2 गोली आधे घंटे पर गर्म पानी के साथ देने पर लाभ होता है। 2 सांप के काटने पर 100 से 200 ग्राम शुद्ध घी पिलाकर उल्टी कराने से सांप के विष का असर कम होता है। घी पिलाने के 15 मिनट बाद गुनगुना पानी अधिक से अधिक पिलाएं। इससे तुरंत उल्टियां होने लगेंगी और सांप का विष भी बाहर निकलता जाएगा। 3 सांप के काटने पर 50 ग्राम घी में 1 ग्राम फिटकरी पीसकर लगाने से भी जहर दूर होता है। 4 अरहर की जड़ को चबा कर खाने से सांप का जहर कम हो जाता है। यदि ततैया काटे, एक ततैया या बर्रे ने काटा हो तो उस स्थान पर खट्टा अचार या खटाई मल दें। जलन खत्म हो जाएगी। 2 काटे हुए स्थान पर फौरन मिट्टी का तेल लगाएं। जलन शांत हो जाएगी। 3 ततैया के काटने पर उस स्थान पर नींबू का रस लगाएं। सूजन और दर्द चला जाएगा। कुछ अन्य जीवों के काटने पर क्या करें? एक मधुमक्खी के डंक पर सोआ और सेंधा नमक को चटनी बनाकर लेप करने से दर्द दूर हो जाता है। 2 मकड़ी के काटने पर अमचूर को पानी में मिलाकर घाव पर लगाएं। आराम मिलेगा। 3 खजूरे के काटने पर प्याज और लहसुन पीसकर लगाने से उसका जहर उतर जाता है। 4 छिपकली के काटने पर सरसों का तेल राख के साथ मिलाकर घाव पर लगाने से जहर दूर होता है। एक और उपयोगी टिप्स। चींटी, मधुमक्खी व ततैया काटने पर। 1. यदि आपको किसी चींटी,
मधुमक्खी या ततैया ने काटा हो तो आप घर में मौजूद कोलगेट या कोलगेट जैसा अन्य कोई पेस्ट जिसमें मिंट की मात्रा ज्यादा हो लगाएं। आपको तुरंत आराम मिलेगा। इससे जलन व सूजन दोनों ही ठीक हो जाते हैं।